अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। आज हम बना रहे हैं बटर गार्लिक चिकन, जो नहायत ही खूबसूरत देखने में और खाने में बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन लेग पीस है और थाई पीस है, जिसको मैंने कट्स लगा लिए हैं। तकरीबन 800 ग्राम चिकन है मेरे पास और उसमें एक बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है और एक ही चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च को डालेंगे और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे इसके अंदर। और 2 लेमन, अगर बड़ा लेमन हो तो आप 1 डालेंगे और अगर छोटे लेमन हो तो इसमें आप 2 डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 लेमन इस्तेमाल किए थे, उसको निचोड़ लिया है। उसमें से बीज को आप निकाल लीजिएगा और इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। इसको हल्के हल्के हाथों से हम पूरी चिकन के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट करना है कि अदरक लहसुन, काली मिर्च, नमक और लेमन हमारा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। बीज आ चुके थे तो मैंने थोड़े से बीज हाथ से निकाल लिए हैं, क्योंकि चिकन हमारी बोन के साथ है तो इसको हमें मैरिनेट करके रखना पड़ेगा। ये थाई पीस है और लेग पीस है, जिसमें मैंने कट्स लगा लिए हैं और इनको हल्के हाथों से आपने अच्छी तरह से मसल लेना है और इसमें हमारा काली मिर्च और हर इसके ऊपर शामिल हो जाए। तो यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब इसको मैं कवर करके 1 घंटे के लिए साइड पर रख दूँगी। अब आगे दूसरे भी अज़ा शामिल होंगे। अब दूसरे पॉट के अंदर मैंने 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है और उसमें 3 चम्मच पानी के हम डालेंगे और इसको अच्छे तरह से घोल बना के इसको भी हम साइड पर रख देंगे। 3 से 4 चम्मच आप इसमें पानी का डाल दीजिएगा। और यहाँ पर अच्छी तरह से हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। अब इसमें 2 बड़े चम्मच हम मैदे के शामिल करेंगे। पूरी तरह से फैला लीजिएगा और हल्के हाथों से कोटिंग कर लीजिएगा आप इसकी। हल्के हाथों से हम इसको मस लेंगे और हर बोटी को इसके ऊपर अच्छी तरह से हम कवर कर लेंगे। अलग अलग चिकन की वैरायटी बनती है, आप बनाएं, घर वालों को भी पसंद आएगी। बटर गार्लिक चिकन बहुत ही मज़े का बना था, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और यहाँ पर दूसरे पॉट के अंदर मैंने 1/4 कप तेल का शामिल किया है और जैसे ही तेल गर्म होगा, यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह से चढ़ चुका है। तो अब हम दरमियानी आंच पर तेल गर्म करेंगे आप, और फिर तेज़ आंच के ऊपर हम इसमें चिकन डालेंगे। और एक एक चिकन आप फ्राई पैन बड़ा हो तो आप इसमें डाल लीजिएगा। मेरे पास इतने बड़ी साइज़ का फ्राई पैन नहीं था तो मैंने पॉट इस्तेमाल किया है। और इस पर चिकन को हम फैला लेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे तेज़ आंच के ऊपर। इसको फ्राई करना है हमने, डीप फ्राई नहीं होगा ये। जैसे ही एक तरफ हमारी पक जाएगी तो हम इसको फिर पलटेंगे। देखते रहिएगा, मैं आपको पूरी लाइव वीडियो दिखा रही हूँ, मतलब पूरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ। आप देखें, चिकन एक तरफ से हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको पलट लेंगे सारी चिकन को। देखते रहिए, जो जो पीस हो चुके हों तो इसको आप पलट लीजिएगा। और यहाँ पर तकरीबन हमारी सारी चिकन हो चुकी थी। तो ज़रा मुझे यहाँ पर पॉट तंग पड़ गया था, अगर आपके पास बड़ा वाला हो तो इसमें कर लीजिएगा। तो ये मैंने सारी पलट ली है। आप देखें करीब से कितना खूबसूरत कलर आया है इसके अंदर। और यहाँ पर ये हमारी उलट पुलट करते रहेंगे हम। और दूसरी साइड से भी मैंने इसको पलट लिया है और ये ऑलमोस्ट हमारी डन होने वाली है। तेज़ आंच अब दोनों तरफ से गोल्डन हो चुकी है, तो मैंने आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है। और इसी के पानी के अंदर 20 मिनट तक आपने तकरीबन इसको 20 मिनट पकाना है आपने इसको। अब चिकन अपने ही पानी में पकेगी। 20 मिनट हो चुके हैं। फिर से हम आंच को तेज़ करेंगे और इसको उलट पुलट करेंगे और सारा मसाला हम इसके ऊपर तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करेंगे हम, ताकि हमारा मसाला पूरा इस पर कवर हो जाए। चिमटे से या चमचे से किसी मदद से भी आप घुमाते रहिएगा इसको, ताकि हमारी चिकन क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर चिकन हमारा तमाम मसाला चिकन के ऊपर आ चुका था, तो चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम प्लेट के अंदर इस चिकन को निकाल लेंगे। सारा पानी हमने जला दिया है। चिकन हमारी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब सारा चिकन हम प्लेट में निकाल लेंगे।
अब हम सॉस की तैयारी की तरफ आएंगे। तो ये 1 बाय 1 करके मैं चिकन निकालती जा रही हूँ और ये देखें हमारी ज़बरदस्ती चिकन निकाल ली है मैंने प्लेट के अंदर। अब इसी तेल के अंदर हम 2 टेबल स्पून बटर इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबल स्पून बटर शामिल किया है मैंने और जैसे ही ये मेल्ट होगा इसमें 3 चम्मच गार्लिक के जो मैंने चॉप कर लिए हैं, 3 चम्मच गार्लिक हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। पहले ये मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे। और यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। धीमी आंच के ऊपर, ये अभी तो मैंने आंच तेज़ रखी हुई है। लहसुन अब इसमें 3 चम्मच गार्लिक के मैंने इस्तेमाल किए, 3 बड़े चम्मच गार्लिक है ये, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और अब यहाँ पर गार्लिक को 15 से 20 सेकंड तक हमने सोते करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 सेकंड तक ये सोते होगा। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने रखा हुआ था, इसको डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे हम। अभी थोड़ी देर हमारा लहसुन और हो जाएगा। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है हमने, धीमी आंच को रखिएगा और कॉर्नफ्लोर डालते जाइएगा आप और घुमाते जाइएगा। और ये कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिए, आंच को धीमी रखी थी मैंने। और देखें ये इस स्टेज के ऊपर अब इसके अंदर मैं काली मिर्च शामिल करूँगी। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च शामिल की है। 1 चम्मच सोया सॉस का इस वक्त मैंने डाला है और 1 चम्मच छोटी वाली मैंने इसमें काली मिर्च की शामिल की है। और 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर कुटी हुई मिर्च शामिल करूँगी। ये बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च मैंने शामिल कर दी है इसके अंदर और इसको भी फ्राई कर लिया है हमने। अब हमारी प्लेट में जो चिकन फ्राई की हुई थी इसको हम डाल देंगे और इसको उलट पुलट करेंगे ताकि ये सारा मसाला इस चिकन के ऊपर आ जाए। आराम से आप उलट पुलट करें, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा कि चिकन हमारी टूट जाए इसके अंदर। और उसको क्रिस्पी होने तक हम फ्राई करेंगे। ये मीडियम आंच के ऊपर है और यहाँ पर हमारी तक 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बनने में। पहले हमने 20 मिनट चिकन अपनी पका ली थी, इससे पहले हमने फ्राई की है और अब 2 से 3 मिनट हम मज़ीद इसको फ्राई करेंगे। और आखिर में हम इसमें अब यहाँ पर धनिया बारीक कटा हुआ मैं डाल दूँगी। मैंने आखिर में सॉस में नमक इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मेरा बटर सॉल्टेड था, तो मैंने इसमें नमक इस्तेमाल नहीं किया था। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने घुमा लिया है, अच्छी तरीके से ये घुमाया है और इसको हम फ्राई करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। हमें इतना फ्राई करना है। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पर चिकन बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम चूल्हे को बंद कर दें। आइए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये कितनी खूबसूरत देखने में और खाने में लाजवाब है। फ़ाइनल लुक आप देखिए और बताइए आप लोगों को पसंद आई है बटर गार्लिक चिकन तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।